नमः शिवाय। हर हर महादेव। माघ मास का आखिरी प्रदोष व्रत 21 या 22 फरवरी 2024 कब है, जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। प्रदोष व्रत व्यक्ति के तमाम संतापों को दूर करने वाला होता है। इस साल फरवरी का दूसरा प्रदोष व्रत 21 या 22 फरवरी कब है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। प्रदोष व्रत एक महीने में करीब 2 बार आता है, जो अक्सर महीने में 2 बार पड़ता है। प्रदोष व्रत को त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। यह माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए बेहद विशिष्ट समय होता है, प्रदोष काल। और पुराणों में कहा गया है कि यह व्रत करने से बेहतर सेहत, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। फरवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि आज हम जानेंगे। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 फरवरी सुबह 2024 को 11:27 पर शुरू होगी। अगले दिन 22 फरवरी 2024 को दोपहर 1:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में माघ महीने का दूसरा प्रदोष 21 फरवरी को मान्य होगा, क्योंकि इस व्रत में शाम की पूजा का महत्व होता है। 21 फरवरी को प्रदोष काल पूजा समय। 21 फरवरी 2024 को माघ महीने का बुध प्रदोष व्रत है। इस दिन शिव पूजा के लिए शाम 6:15 से रात 8:47 तक का समय श्रेष्ठ है। पूजा के समय सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा होती है। माना जाता है सच्चे मन से यह व्रत रखने पर व्यक्ति को मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। प्रदोष व्रत में शिवलिंग पूजा का बहुत ही खासा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समस्त जैसे ब्रह्मा, बेताल, देव, गंधर्व, दिव्य आत्माएं अपने सूक्ष्म स्वरूप में शिवलिंग में समा जाती हैं। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में शिवलिंग के केवल दर्शन करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में बिल्व पत्र चढ़ाकर दीपक जलाने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। पहले इस व्रत के बारे में केवल शिवजी ने माता सती को ही बताया था, और शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में एकमात्र प्रदोष व्रत ही है जो व्यक्ति के रोग, दोष, संतापों का नाश करता है और खुशियों की प्राप्ति कराता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा कर लें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प ले लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब प्रदोष काल की कथा जरूर सुनें। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य मांग लें। बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित चीज़ें शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करने से साधक को शिव कृपा प्राप्त होती है। सामग्री इस प्रकार है: घी, दही, फूल, फल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद, गंगाजल, सफ़ेद चंदन, काला तिल, कच्चा दूध, हरी मूंग दाल, समी का पत्ता। प्रदोष व्रत कथा। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप ही उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया, तो बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए शुभ बार बुधवार होता नहीं है, लेकिन वह माना नहीं और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया और वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसकी भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह समझ नहीं पाई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी रक्षा कर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियमपूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इस तरह बुद्ध त्रयोदशी व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत के दिन संध्या के समय मंदिर जाकर भगवान शिव का जल दूध शहद से अभिषेक करते हैं। ऐसा करने से आपने जो भी मनोकामना मांगी होती है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती और शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच मधुर संबंध स्थापित होते हैं। अगर कोई संकट आने वाला है और उसे आप टालना चाहते हैं तो बुध प्रदोष के दिन पूजा के समय शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। बुध प्रदोष के दिन पूजा के दौरान शिव मंत्र और शिव परिवार मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत के दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर में हो रही कलह कलेश समाप्त हो जाती हैं और सुख शांति स्थापित होती है। इस तरह से प्रदोष व्रत के दिन आप अगर इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन से किसी भी तरह का संकट दूर हो जाता है। आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र भोलेनाथ की कृपा से पूरी होने लगती है। शिव जी और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख शांति आती है, घर में कलह क्लेश नहीं रहता है। भाई और बहनों, अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव।